गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ राजस्थान की जलवायु के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। क्योंकि राजस्थान की जलवायु का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी एक भारत की जलवायु का ही एक अंग है, अभिन्न अंग है। और भारत में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लगभग राजस्थान में भी वैसी ही जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भारत में कैसी जलवायु मिलती है। भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, एक तो बात है ये। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसे मिलती है? देखो, विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा तक और दक्षिण में मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आता है। ठीक है, और कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच निकलती है, इसलिए भारत का दक्षिणी भाग जो है, आधा भाग, वो उष्णकटिबंध में आता है। पृथ्वी पर 3 कटिबंध है ना, उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये जो उष्णकटिबंध है विषुवत रेखा के दोनों तरफ का, इसी क्षेत्र में भारत की स्थिति है आधे भाग की, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है। इस लिहाज से भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। ठीक है, अब दूसरा नाम आता है मानसूनी जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु है उष्ण मानसूनी। उष्ण का तो मतलब हम समझ गए, अब मानसूनी का और समझ लेते हैं। मानसूनी का मतलब होता है हवाओं के द्वारा ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहे और फिर उस क्षेत्र में बारिश हो, तो उसको हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। यानी कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। मानसून से ही बारिश होती है भारत में, संवहनी बारिश नहीं होती है तो बहुत कम होती है, तटीय क्षेत्रों में होती है, दक्षिणी भारत में होती है, लेकिन लगभग मानसून से ही बारिश होती है भारत में। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अरबी शब्द मौसम से हुई थी। ठीक है, मौसम, और जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है, मौसम हो, जलवायु हो या फिर मानसून हो, इसके ऊपर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? अरब वासियों ने किया था। इसलिए मानसून शब्द की उत्पत्ति भी अरबी शब्द से हुई है। अरबियों ने ही भारतीय मानसून और जलवायु की क्या की थी? खोज की थी। तो यहाँ अब देखो, मानसून शब्द का अर्थ हमने जान लिया। अब मानसून है क्या वो देखो, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून है। कैसे? 6 माह पौने चलेंगी समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने चलेंगी स्थल से समुद्र की ओर, और इन हवाओं का एक साल के अंदर ये परिवर्तन ही क्या होता है? मानसून कहलाता है। ठीक है, भारत में जब समुद्र से आती हुई हवाएं भारत की तरफ आती हैं तो ये बारिश लेके आती हैं और हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो ये हवाओं का परिवर्तन हुआ एक साल में, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर और स्थल से समुद्र की ओर, ये 6 महीने में बदल जाती हैं हवाएं, इनकी दिशा बदल जाती है, इसी को मानसून कहा जाता है। ठीक है, मानसून का सर्वप्रथम पता लगाया था हिप्पोलस ने। हिप्पोलस ने सबसे पहले मानसून का पता लगाया था। अब देखो, जलवायु किसे कहते हैं? अब जलवायु, मौसम तो घड़ी घड़ी में बदल जाता है, सुबह कैसा मौसम था, शाम को कैसा है, दोपहर में कैसा ही होगा। तो जलवायु जो है वो ऐसे घड़ी घड़ी में बदलने वाली चीज़ नहीं होती है, ये लंबे समय से चलती है। उसका मौसम का कई मौसम समाहित हो जाते हैं इसमें कई सालों के, यानी कि लंबे समय की औसत दशाओं का योग है। मौसम की औसत दशाओं का योग है, एक विशाल क्षेत्र में होनी चाहिए, लंबी समयावधि होती है,
20 से 30 वर्ष होती है लगभग। इससे भी अधिक वर्षों में मौसम की विविधताओं तथा अवस्थाओं का कुल योग ही जलवायु है। यानी कि कैसी अवस्था रही, कैसी 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 विविधता रही मौसम में, उसका औसत जो निकाला जाता है 20-30 वर्ष में, वो ही उस स्थान की जलवायु होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मानसूनी जलवायु? क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्षा जो है वो किससे होती है? वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है, जो समुद्र से आती हैं और अपने साथ नमी लेके आती हैं और हमारे यहाँ पर वर्षा शुरू हो जाती है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, यानी उष्ण मानसूनी है। इनमें से कोई भी नाम दे सकता है, आपको अकेला मानसूनी दे देगा या अकेला उष्णकटिबंधीय दे देगा, तो इनमें ये दोनों ही सही हो जाती हैं, मानसूनी जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये जो जलवायु होती है उष्ण मानसूनी जलवायु, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की खास विशेषता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस प्रकार की जलवायु मिलती है। आपसे प्रश्न ये भी कर सकता है कि उष्ण मानसूनी जलवायु का उदाहरण है दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी कि ये भी पूछ सकता है कि उष्ण मानसूनी जलवायु की खास विशेषता किन देशों में है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की ये खास विशेषता है कि वहाँ पर उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, भारत सहित विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कई विद्वानों ने किया था, कई वैज्ञानिकों ने किया था, लेकिन कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिविआर्थी, ये 3 वैज्ञानिकों की जलवायु जो बताई गई थी वो मान्यता प्राप्त है। और इन तीनों में भी सबसे अधिक मान्यता प्राप्त जलवायु का वर्गीकरण जो है वो कोपेन का है। तो कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया था और उसी में भारत की जलवायु का भी वर्गीकरण किया था। इसने संकेत शब्द अक्षर लिए थे, अंग्रेजी अक्षर लिए थे संकेत के रूप में, और उसके आधार पर भारत की जलवायु बताई थी। तो कोपेन ने भारत में 8 प्रकार की जलवायु बताई थी। और वो 8 प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ हैं देखो आप। ई प्रकार की यानी कि ध्रुवीय जलवायु, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये 3 राज्यों में ई प्रकार की जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु, जो कड़ाके की सर्दी के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है, फिर है BWHW प्रकार की जलवायु, ये मरुस्थलीय जलवायु है। गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल भी होता है ना, लद्दाख में है भारत में, लेकिन यहाँ गर्म मरुस्थल BWHW प्रकार की जलवायु पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। BSHW ये इस प्रकार की जलवायु कोपेन ने बताई थी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में, अरावली के पश्चिम का संपूर्ण राजस्थान आ जाता है इसमें, और पंजाब, ये राज्य जो हैं ये BSHW प्रकार की जलवायु वाले हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, फिर थी CWG प्रकार की जलवायु, गंगा मैदान, संपूर्ण गंगा का मैदान, और उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी राज्य, ये CWG जलवायु में आते हैं। यहाँ पर सर्द ऋतु जो होती है वो शुष्क होती है, यानी कि ज़्यादातर बारिश जो होती है वो गर्मी में, वर्षा ऋतु में ही होती है, शुष्क शीत ऋतु होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, उस जलवायु को CWG नाम दिया है कोपेन ने। DFC जलवायु जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये इसकी खास विशेषता होती है कि सर्द ऋतु आर्द्र होती है, यानी कि सर्दियों में ठीक ठाक बारिश होती है और गर्मी की ऋतु बहुत छोटी होती है। ठीक है, अगला प्रकार कोपेन ने बताया था BSHW का एक भाग उत्तर में है, भारत के उत्तर पश्चिम में, और एक प्रकार और है दक्षिण भारत में, वो है प्रायद्वीपीय पठार पर। ये जो क्षेत्र है जो महाराष्ट्र का
और कर्नाटक का कुछ भाग है। ये BSHW का एक क्षेत्र और है उत्तरी पश्चिमी भारत के अलावा। ठीक है, AMW प्रकार की जलवायु बताई थी मालाबार तट गोवा के दक्षिण में और पश्चिमी तट बता सकते हैं। ये इस प्रकार की जलवायु कोपेन ने बताई थी। AS प्रकार की जलवायु बताई थी कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु में। यहाँ जब संपूर्ण भारत में बारिश होती रहती है उस समय बारिश नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है और सर्दी के मौसम में होती है। ठीक है, तो इसकी खास विशेषता यही है कोरोमंडल तट की कि यहाँ पे गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पे ये क्षेत्र आता है। ठीक है, AW प्रकार की जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है भारत का वो लगभग आ जाता है इसी प्रकार की उसमें, और ये है देखो गुजरात का भाग आ जाता है, महाराष्ट्र का भाग आ जाता है और मध्य प्रदेश का भाग आ जाता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग कर्नाटक तमिलनाडु का भी आ जाता है। ये सब क्षेत्र AW जलवायु में है। ये सवाना प्रकार की जलवायु होती है ये, और सवाना प्रकार के जलवायु में बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं और शिकारी बड़े बड़े शिकारी जानवरों की भूमि होती है। यहाँ पे चारागाह बहुत होते हैं मतलब। ठीक है, तो AW प्रकार की जलवायु प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती। तो ये था जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार। और अब हम थोड़ा इसको और देख लेते हैं। A प्रकार की जलवायु जो है, E प्रकार की जलवायु कहाँ बताई थी? हमने मैप में देखा था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बताई थी, और ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है। DFC लघु ग्रीष्म होती है, आर्द्र शीत ऋतु होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। BWHW गर्म मरुस्थलीय जलवायु होती है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग इसमें आता है। BSHW ये अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु होती है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी गुजरात में ये जलवायु मिलती है। CWG प्रकार की जलवायु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून होता है ये, और गंगा का मैदान आता है इसमें संपूर्ण, और पूर्वी राज्य और उत्तरी मध्य प्रदेश भी इसी में आता है। AW प्रकार की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर मिलती है। कर्क रेखा के दक्षिण में अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार में ये जलवायु मिलती है। AMW प्रकार की जलवायु लघु शुष्क ऋतु होती है। ये मालाबार तट यानी कि पश्चिमी तट गोवा के दक्षिण में और पश्चिमी तट। AS प्रकार की जलवायु शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, सर्दियों में ही बारिश होती है यहाँ पे लौटते हुए मानसून से। ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। अब इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवालों पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। देखो 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था, P कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया था, जो किससे संबंधित था? ये मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत था, जो कोपेन ने भी दिया था, थॉर्नवेट ने भी दिया था, ट्रिवार्थी ने भी दिया था। उनके साथ ही साथ भारत का एक ये वैज्ञानिक था P कोटेश्वरम, दक्षिण भारत के थे ये। इन्होंने जलवायु की उत्पत्ति पर यह सिद्धांत दिया था। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किसके सहारे वर्षा करती हैं? कोरोमंडल तट के ऊपर वर्षा करती हैं। ये लौटते हुए मानसून का भी नाम दे सकता है यहाँ पे, और उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनों का भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो ये कोरोमंडल तट पे बारिश करती हैं।
तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखो, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है। बिल्कुल सही बात है, मौसमी ही होती है। 6 महीने जो ये समुद्र से चलती हैं और 6 महीने स्थल से चलती हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब बारिश होती है तब ये समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं और मौसमी होती हैं। ये 2-3 महीने चलेंगी फिर बंद हो जाएंगी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसमें, मध्य भारत का अधिकांश लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये गलत है, क्योंकि संपूर्ण मध्य भारत प्राप्त नहीं करता है। दक्षिण भारत में लौटते मानसून से सिर्फ और सिर्फ कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु में ही बारिश होती है। तो यही दूसरा ऑप्शन गलत है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्र से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट होती है। बिल्कुल सही बात है। ये 14, 15, 20, 22 अक्षांश पर रहती है तब भारत में अच्छा मानसून आता है, लेकिन ये जब गंगा के मैदान में स्थिर हो जाता है तो फिर भारत की मानसून प्रभावित हो जाती है, विचलित हो जाती है। अगला प्रश्न देखो, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? जो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है उसको माउट बोलते हैं। वो माउट कहाँ से आते हैं? वो चक्रवात माउट करते हैं तो वो चक्रवाती वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से नहीं होती है, शीतकटिबंधीय चक्रवातों से ये माउट की वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में ये वर्षा करते हैं और ये भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात होते हैं और यहीं से ये नमी ग्रहण करके। हाँ, अगला प्रश्न देखो, सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती वो है जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। देखो, जम्मू कश्मीर में होती है, बर्फबारी होती है, तो सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, तभी अपने यहाँ उत्तरी भारत में शीतलहर का प्रकोप रहता है, तो सर्दियों में जम्मू कश्मीर में बारिश होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होती है, आपको मालूम है, लौटते हुए मानसून से। महाराष्ट्र में नहीं होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो जलवायु प्रकार है DFC, उसकी खास विशेषता ही ये है कि वहाँ शीत ऋतु आर्द्र मिलती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3, महाराष्ट्र में शीतकालीन बारिश नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आम्र वर्षा केरल, तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व बौछारें हैं, बिल्कुल सही है ये आंसर। फूलों वाली वर्षा से केरल और निकटवर्ती कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। काल वैशाखी पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियाँ हैं, नहीं, ये गलत है, क्योंकि काल वैशाखी बंगाल में वर्षा युक्त भयंकर तूफानी हवाओं को कहते हैं। धूल भरी आंधियाँ जो भारत में चलती हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत में, उनको लू कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छिड़ा कहते हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें क्या गलत है? सी गलत है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। सी ऑप्शन जो है वो गलत है। इनमें से कहाँ भारत में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में भारत में दक्षिण भारत का तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है वहाँ पर वर्षा होती है। निम्न में से भारत के किस राज्य में वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है? तो भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा परिवर्तनशीलता मिलती है, तो यहाँ गुजरात आ जाएगा। मानसून है स्थायी पवने, मौसमी पवने, अस्थायी पवने, पश्चिमी हवाएं। नहीं, मौसमी हवाएं हैं, ये 6 महीने सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं। तो मौसमी हवाएं हैं, ये मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। जब हमारे यहाँ वर्षा होती है उस समय इनकी दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिमी होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं ये, तभी तो हमारे यहाँ ये वर्षा कर पाती हैं, क्योंकि ये सागर से क्या लेके आती हैं? नमी लेके आती हैं।
भारतीय मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ ये आंसर गलत दे रखा है, ए नहीं आएगा इसमें। इसमें आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि मई के लास्ट में यहाँ पहुँच जाता है। केरल में तो 1 जून को पहुँचता है। अगर यहाँ ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दिया होता तो फिर केरल होता, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुँचता है बम्बई तट, केरल तट, कोलकाता, राजस्थान। हाँ, इसमें ये सही है, केरल तट पे पहुँचता है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी भाषा के शब्द से बना है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किन कारणों से होती है? तो इसमें शीतोष्ण दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और स्थानीय वायु परिसंचरण। तो इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून नहीं आएगा, ये तो गलत हो ही गया। उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनसे मावठ होती है राजस्थान में। सर्दियों में जो बारिश होती है उत्तरी पश्चिमी भारत में, उससे रिलेटेड हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य सागर से उठते हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है? 1/3 भाग पर इससे कम ही वर्षा होती है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? कौन सा तथ्य ठीक नहीं है इसमें? यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, यहाँ तापमान संपूर्ण वर्ष ऊंचा रहता है, यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। यहाँ जलवायु विषम नहीं पाई जाती, यही चीज़ गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन है ही हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में यहाँ दैनिक तापांतर कम रहता है, क्योंकि रात में भी उतना ही लगभग उतना ही तापमान रहता है, तो दिन में भी लगभग 1-2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक सेंटीग्रेड तक का अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और सर्दी गर्मी में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो यहाँ दैनिक तापांतर ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ गर्मी की तो ऋतु लगभग होती नहीं, सर्दी की ऋतु तो लगभग होती नहीं है, गर्मी की लगभग होती है। यहाँ तापमान संपूर्ण वर्ष ऊंचा रहता है, ये बात सही है, क्योंकि विषुवत रेखा के नज़दीक पड़ता है दक्षिण भारत। तो अगला प्रश्न देखो, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकेगा तो उत्तरी भारत में सर्दी की ऋतु होगी, और सर्दी की ऋतु होगी तो वहाँ तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो उच्च वायुदाब मिलेगा। तो ये बातें सही हैं। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, लेह, जोधपुर और जैसलमेर। इनमें से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है, और होती भी है तो वो हिमपात के रूप में होती है। वर्षा नहीं के बराबर होती है, और होती भी है तो हिमपात के रूप में होती है। जैसलमेर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? चक्रवात है इसका कारण। 3 आएगा इसमें उत्तर। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? तमिलनाडु करता है, क्योंकि लौटते मानसून से यहीं पे बारिश होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य माह में होती है? जुलाई में होती है सबसे ज़्यादा। मानसून शब्द मुख्यतः किस भाषा के शब्द से बना है? ये हमने पहले भी देख लिया था, अरबी भाषा से। भारतीय जलवायु की विशेषता है सुखाड़ और बाढ़, हिमपात और सुखाड़, आंधी और सुखाड़। देखो, चक्रवात और सुखाड़ ज़्यादातर चक्रवात तो अमेरिका में आते हैं, ठीक है।
सुखाड़ और बाढ़, बाढ़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी विशेष आती हैं भारत में, बाढ़ भी आती हैं, लेकिन इतनी भी विशेषता नहीं है भारत की जलवायु की। तो भारत की जलवायु की ज़्यादातर है आंधी आएंगी और सूखा रहेगा, अकाल की ज़्यादातर वो रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा देश मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? फिलीपींस, केन्या, थाईलैंड और भारत। देखो मानसूनी जलवायु भारत में है, थाईलैंड में भी है और फिलीपींस में भी है, केन्या में नहीं है। केन्या ये अफ्रीकी देश है, तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है। मानसूनी जलवायु खास विशेषता दक्षिणी पूर्वी एशिया की है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? सबसे सिक्किम में होती है वार्षिक वर्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, आंधी उत्तरी भारत, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, बिल्कुल सही है। आम्र वर्षा आंध्र प्रदेश, ये गलत है। आम्र वर्षा जो है वो कर्नाटक और केरल में होती है। तो इसमें आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? 4 नंबर वाला सुमेलित नहीं है। ये थे आपके प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।